एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नोगट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ दिल्ली। यस, यू हर्ड इट राइट। DSSSB ने रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 12 मई 2021 पर। और अ टोटल ऑफ 7,236 वैकेंसीज आर देयर फॉर डिफरेंट पोस्ट, जिसमें से ज़्यादातर पोस्ट टीचर की हैं। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, काउंसलर, हेड क्लर्क, पटवारी एंड असिस्टेंट टीचर पोस्ट आर ऑल्सो देयर। तो अगर आप देखें ये फॉर्म्स कब निकलने वाले हैं, 25 मई 2021 को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद क्लोजिंग डेट है 24 जून 2021। दैट मीन्स हमें पूरा एक महीने का टाइम मिलेगा अपने फॉर्म्स फिल करने के लिए। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in पे रीसेंट नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सब पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं और कितनी एलिजिबिलिटी, मतलब क्या एलिजिबिलिटी इन सब पोस्ट के लिए है और क्या सैलरी पैकेज इन सबको ऑफ़र किए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं इन टोटल 16 डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं, जो कि मोर देन 7,000 है। और अगर आप देखें इनमें से अराउंड 12 to 13 पोस्ट सारी टीचर्स की हैं। तो अब हम बिल्कुल डिटेल में बात कर लेते हैं कि हर पोस्ट कोड के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एज लिमिट क्या है और पे स्केल क्या मिलेगा आपको, और वो कौन से ग्रुप के अंडर आती हैं पर्टिकुलर पोस्ट। तो सबसे पहली पोस्ट जो हमें दिख रही है स्क्रीन पर वो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन हिंदी एंड दिस वन इज़ फॉर फीमेल्स। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी 551। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी हिंदी में होना ज़रूरी है, जैसे कि BA या फिर BA ऑनर्स या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। और इस दोनों ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। अब हम तीन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि हर टीचर की पोस्ट के लिए DSSB के लिए रिक्वायर्ड हैं और ये रिपीट होती जाएंगी हर पोस्ट में। तो वो उसमें से फर्स्ट चीज़ है आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन टीचिंग, दैट मीन्स B.Ed या फिर BLEd या फिर डाइट, ऐसा कोई भी कोर्स टीचिंग में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है नॉलेज ऑफ़ हिंदी। नॉलेज ऑफ़ हिंदी से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप उसने प्रॉपरली आपने हर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हो हिंदी में, बट यहाँ पे उसका मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट क्लास 8 तक हिंदी पढ़ी हो और आपको अच्छे से हिंदी पढ़नी, लिखनी, समझनी, बोलनी आती है। बिकॉज यू विल बी वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ पे आपको हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। अब जो थर्ड चीज़ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम TGT टीचर्स की बात करें तो CTET का पेपर 2 क्वालिफाई आपका ज़रूर होना चाहिए इफ़ यू आर अप्लाइंग इन DSSB। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे टीचर्स की जॉब के लिए एटलीस्ट कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको DSSB में, दैट मीन्स फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। पे स्केल, मोस्ट ऑफ द टीचर्स का पे स्केल यहाँ पर हमें 4,600 ग्रेड पे देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स मोर देन 60,000 सैलरी। और ग्रुप B की ये जॉब है जिसमें एज लिमिट आपकी होगी 32 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट भी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की और हिंदी सब्जेक्ट में ही, बट दिस वन इज़ फॉर मेल्स नाउ। और इसकी वैकेंसी है टोटल 556। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखें तो सो दे आर सेम, कोई भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के अंदर विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। और ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही बताया ये रिपीट होंगी हर टीचर की पोस्ट में, डिग्री एंड डिप्लोमा इन टीचिंग, नॉलेज ऑफ़ हिंदी एंड CTET क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए, ग्रेड पे 4,600 एंड एज लिमिट इज़ ऑल्सो 32 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन नेचुरल साइंस एंड दिस वन इज़ फॉर मेल्स। मेल्स के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, टोटल 1,040 वैकेंसीज़। अब अगर हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आपको एक बैचलर्स डिग्री, ऑनर्स या फिर पास कोई भी चाहिए जिसमें आपके 45% मिनिमम मार्क्स आए हों, और स्कूल सब्जेक्ट्स में आपने इनमें से कोई भी एक पढ़ा हुआ हो, कौन सा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिर फिज़िकल साइंस, सोशल साइंस।
और मेन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में इनमें से कोई एक हो सकता है। क्या क्या? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर साइकोलॉजी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। एंड देन एज आई से 3 थिंग्स विच आर गेटिंग रिपीटेड इन एवरी टीचर्स पोस्ट, वही डिग्री एंड डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड सीटेट क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, सेम ग्रेड पे 4600 एंड द सेम एज लिमिट। और यही पोस्ट जब फीमेल्स के लिए निकली है तो उसकी वैकेंसीज़ हैं टोटल 8024, जो कि मेल से कम हैं। और सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बिल्कुल सेम है, जो कि अभी हमने पिछले पोस्ट में ही डिस्कस किया है। एक्सपीरियंस भी सेम, पे स्केल भी सेम और एज लिमिट इज़ ऑल्सो सेम। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन मैथमेटिक्स फॉर फीमेल्स। अब इस पोस्ट में फीमेल्स के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं टोटल 1167। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। स्कूल में आपने इनमें से कोई भी 2 या 1 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, और ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एज अ टीजीटी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इनमें से कुछ ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो वही 3 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, डिग्री एंड डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड सीटेट, नो एक्सपीरियंस, ग्रेड पे इज़ 4600 एंड द एज लिमिट इज़ 32 ईयर्स। और यही पोस्ट जब मेल्स के लिए निकली है तो वैकेंसीज़ इसमें हैं 988 एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस will remain same, experience, no experience required, salary is same, age limit is same। तो नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल। अब मेल्स के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 469। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपको क्या क्या चाहिए? बैचलर्स डिग्री और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स लिस्टेड हियर। अब ये सोशल साइंस की पोस्ट है तो सोशल साइंस में से आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप इसमें अगर है आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी 3 चीज़ें बिल्कुल सेम, डिग्री इन ट्रेनिंग, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड सीटेट क्वालिफाइड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ग्रेड पे 4600 एंड एज लिमिट इज़ ऑल्सो सेम, दैट इज़ 32 ईयर्स। और यही सेम पोस्ट फीमेल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 662। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो कि रिक्वायर्ड है इसके लिए वो भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग द 3 बेसिक थिंग्स दैट यू नीड। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पे स्केल विल बी ग्रेड पे 4600, दैट मीन्स 60,000 सैलरी। अभी तक की सारी टीजीटी जॉब्स में 60,000 सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आपकी बनती है। एज लिमिट 32 ईयर्स। अगैन नेक्स्ट वैकेंसी पे बात कर लेते हैं हम। नेम ऑफ द पोस्ट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल्स। और इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी बहुत ही कम है, जो कि है सिर्फ 1। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? बीए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स, बीए ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बंगाली में। इसके साथ साथ आपको डिग्री एंड डिप्लोमा इन टीचिंग और नॉलेज ऑफ हिंदी भी होना बहुत ज़रूरी है, एंड द सीटेट क्वालिफिकेशन एज वेल। ग्रेड पे इज सेम 4600, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एज लिमिट इज़ ऑल्सो सेम, दैट इज़ 32 ईयर्स। हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं हमारे पास 74। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है हमें वो है एटलीस्ट आपने क्लास 12 तक पढ़ाई की होनी चाहिए विद 45% मार्क्स एंड अ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, या फिर बीएड इन नर्सरी इन अगर आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड थिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए। पे स्केल इज़ 4200,
एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। सो नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि एक नॉन टीचिंग पोस्ट है, LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और ये SDMC में सारी पोस्ट निकली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें 278। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर हम देखें तो मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और एबिलिटी टू टाइप एट द स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। और एक्सपीरियंस इसमें भी आपको नहीं चाहिए, तो फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। पे स्केल इसमें आपको ग्रेड पे मिलेगा 1900 का, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सैलरी, और ये ग्रुप C के अंडर आती है जॉब। एज लिमिट की बात करें हम तो वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि है एक काउंसलर की, एंड ये पोस्ट आपको किस डिपार्टमेंट में निकली है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिजन डिपार्टमेंट। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें हैं 50, और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास वर्किंग विद अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कहीं पे भी। इसके अलावा अगर आपके पास इनके अलावा ये चीज़ है जैसे कि मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट एनी लेवल फ्रॉम सेकेंडरी ऑनवर्ड्स। तो आपने मतलब हिंदी पढ़ी होनी चाहिए और उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। पे स्केल इसका है 4200, इसका ग्रेड पे 4200 होगा। ग्रुप B की ये जॉब है और 30 ईयर्स से नीचे के लोग ही सिर्फ इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज़ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, मतलब PRT की पोस्ट। सो टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 434, और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हम एक बार देख लेते हैं क्या है। सीनियर सेकेंडरी आपका कंप्लीट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स, एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपके पास BLED होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में, या फिर NCT भी एक कोर्स कराता है 2 साल का डिप्लोमा का, वो भी आप अगर आपने किया हुआ तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है CTET। अब यहाँ पे प्राइमरी के लिए है तो CTET पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, एंड मस्ट हैव पास्ड हिंदी, उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो अगर हम देखें एक्सपीरियंस इसमें भी आपको कोई नहीं चाहिए। पे स्केल होगा 4200। ग्रुप B की ये जॉब है जिसमें 30 ईयर्स से नीचे के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि है हेड क्लर्क, और एक कौन से डिपार्टमेंट में निकली है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड DUSIB। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 12। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी। एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल इज़ 4600, और ये ग्रुप C में आती है ये जॉब। और अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो वो भी 30 ईयर्स से नीचे के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और निकली हुई है पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। जो हमने पहले देखा था असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, वो था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, बट अब जो ये वाली पोस्ट है वो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, दैट इज़ NDMC में। तो ये वाली पोस्ट 120 निकली हुई हैं, जिसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th आपकी पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। वही क्वालिफिकेशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए आपकी जो कि अभी हमने पिछली पोस्ट में डिस्कस की हैं, जैसे कि आपके पास JBT, डाइट, BLED या फिर कोई भी 2 ईयर्स का मिनिमम 2 ईयर्स का डिप्लोमा या फिर कोर्स किया होना चाहिए आपने टीचिंग में। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास, और CTET आपका क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 1 बिकॉज इट्स प्राइमरी, एंड
डिज़ायरेबल कंप्यूटर नॉलेज इन्होंने डिज़ायरेबल में डाला है, बट दैट्स ऑप्शनल। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं होना चाहिए, फ्रेशर्स कैन अप्लाई। पे स्केल इज़ सेम 4200 एंड एज लिमिट इज़ ऑल्सो सेम, दैट इज़ 30 ईयर्स। अब हम लास्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है नॉन टीचिंग स्टाफ, और इस पोस्ट का नाम है पटवारी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10 ओनली एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए इसमें, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से। डिज़ायरेबल क्या है इसमें कि आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी हो और प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। पे स्केल ग्रेड पे होगा इसका 2000, ग्रुप सी में आती है ये जॉब। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एंड एज लिमिट इज़ 21 to 27 ईयर्स ओनली। ऑल राइट गाइज, तो ये थी सारी डिटेल्स अबाउट ऑल द पोस्ट जो भी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं DSSB में। और आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए DSSB की ऑफिशियल साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और जैसे ये फॉर्म्स निकलेंगे, दैट मीन्स 25 मई को हम भी इसके ऊपर एक वीडियो डालेंगे कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो और भी क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग द अपलोडिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तो हम इसमें भी आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस एग्ज़ाम को फिल करने का जो फ़ीस है वो है सिर्फ 100 रुपीज़, और जो एग्ज़ाम होगा वो अभी तो नहीं होने वाला है, आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही होगा, जनवरी या फरवरी में। इसकी कोई भी टेंटेटिव डेट्स भी नहीं है अभी, तो जब भी वो होंगी वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। और ये एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, Tier 1 कुछ पेपर्स के लिए सिर्फ Tier 1 में ही, और कुछ पेपर्स के लिए Tier 1 और Tier 2 दोनों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।